ममता कुलकर्णी बॉलीवुड से संन्यास तक का सफर। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री, जिन्होंने अपने ग्लैमर और अभिनय से हर किसी का दिल जीता। लेकिन आज शोहरत और दौलत से दूर एक साधारण और आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। महाकुंभ 2022 में संन्यास लेकर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने तक का उनका सफर हैरान कर देने वाला है। उनके पास कभी करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां और भव्य जीवन शैली थी, पर अब उन्होंने अपनी जिंदगी को ईश्वर और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित कर दिया है। इस पूरी कहानी को विस्तार से समझने के लिए चलिए आए और चलते हैं कहानी की ओर। ममता कुलकर्णी, बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया से संन्यास तक का अविश्वसनीय सफर। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित अभिनेत्रियों में से एक, जिनका नाम सुनते ही दर्शकों के दिलों में उनके शानदार अभिनय और ग्लैमरस छवि की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उन्होंने करण अर्जुन, आशिक आवारा, सबरंग और चाइना गेट जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से अपनी पहचान बनाई। लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध से अचानक गायब होकर ममता ने एक ऐसी राह चुनी जिसने हर किसी को चौंका दिया। ग्लैमर की दुनिया से आध्यात्मिकता की ओर। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ 2025 में संन्यास की दीक्षा ली और उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का प्रतिष्ठित पद प्रदान किया गया। ये खबर उनके फैंस के लिए किसी हैरानी से कम नहीं थी। जो ममता कभी बड़े पर्दे पर अपने बोल्ड अंदाज और गॉसिप्स के लिए चर्चा में रहती थीं, अब वह अध्यात्म की शांति में खुद को तलाश रही है। उन्होंने खुद कहा, मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा और सही निर्णय है। अब मैं सांसारिक मोह माया से दूर होकर सिर्फ आत्मा की शांति और ईश्वर की आराधना में जीवन बिताना चाहती हूँ। भव्य और आलीशान जीवन का खुलासा। हाल ही में ममता ने एक इंस्टाग्राम चैनल शो को दिए इंटरव्यू में अपने बीते दिनों के बारे में कई राज खोले। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनका जीवन बेहद ऐशो आराम से भरा हुआ था। उनके पास 2 ड्राइवर, 2 लग्जरी गाड़ियां और डैट लोगों का स्टाफ था। उनके पास 3 आलीशान फ्लैट्स थे, जिनमें से हर एक में उन्होंने लग्जरी और सुविधाओं का खास ख्याल रखा था। भाई का दिया खास तोहफा। इंटरव्यू के दौरान ममता ने बताया कि 2008 में जब उनका भाई विक्की जेल में था, तो उसने उन्हें एक शानदार 4 व्हील ड्राइव गाड़ी गिफ्ट की थी। ये गाड़ी उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई थी। गाड़ी की खासियत ये थी कि इसका इंजन चारों पहियों को पावर देता था, जिससे ये किसी भी खराब या मुश्किल रास्ते पर आसानी से चल सकती थी। हालांकि गाड़ी के ब्रांड और मॉडल की जानकारी उन्होंने साझा नहीं की, लेकिन यह उनके जीवन की रॉयल्टी को दर्शाने के लिए काफ़ी था। दौलत और शोहरत का खजाना। ममता ने यह भी बताया कि उनकी कुल संपत्ति $7 मिलियन यानी लगभग 92 करोड़ रुपए के बराबर है। उनके पास उस समय का हर ऐशो आराम मौजूद था। बॉलीवुड के कई दिग्गजों के साथ उनकी दोस्ती और शानदार पार्टियों में उनकी मौजूदगी ने उन्हें चर्चा का विषय बनाए रखा। ममता कुलकर्णी का विवादों से रिश्ता ममता का नाम केवल उनके काम के लिए ही नहीं, बल्कि उनके विवादों के लिए भी खूब सुर्खियों में रहा। कई बार वो अपने बोल्ड फोटोशूट्स और बेबाक बयानों के कारण विवादों में रहीं। उनकी फिल्मी यात्रा जितनी शानदार थी, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी उतनी ही रहस्यमय। आज का आध्यात्मिक जीवन। बॉलीवुड की चमक दमक और शोहरत से दूर आज ममता कुलकर्णी अध्यात्म की राह पर चल रही हैं। उन्होंने बताया कि यह निर्णय उनके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया ने उन्हें बाहरी चमक दमक तो दी, लेकिन अंदरूनी शांति नहीं। अब वह एक साधारण जीवन जीते हुए ईश्वर की आराधना में अपने दिन बिताती है। क्या ममता का जीवन प्रेरणादायक है? ममता की कहानी यह सिखाती है कि सफलता और दौलत जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है। असली खुशी और शांति वह होती है जो आपके अंदर होती है। ममता कुलकर्णी का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। अगर आप ममता कुलकर्णी जैसी प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफार को सब्सक्राइब करें और हर रात 8 बजे हमारी कहानियों का हिस्सा बने। याद रखें, आपके सपने और आपकी प्रेरणा हमारे चैनल का सफर है।